बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर इमरान खान एंड कंपनी जो है वो एक बार फिर अमेरिका के कहने पर जड़ा बडल लगे इन्हें। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। उससे पहले वो 3-4 अहम खबरें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली खबर ये है कि ये जो हैं फरूख हबीब साहब, इनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। और ये फवाद चौधरी साहब के मुताबिक ये बाहर जा रहे थे कि इनके वालिद साहब का कोई ट्रांसप्लांट है और उसके लिए ये बाहर जा रहे थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि जो इलाज के लिए बाहर जाना चाहता है और अपने वालिद साहब के लिए जाना चाहता है उसको तो किसी सूरत नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल जाने देना चाहिए। पेशेंट को हर सूरत जाना चाहिए, उनके बेटा साथ जाना चाहता है जाना चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया है, शौकत खानम, उसमें ये इलाज नहीं हो सकता। देखिए ना, इमरान खान जो है उन्होंने लत्त नूं जिहड़ी गोली वजी, जिहड़ी गोली मतलब लगता है कि उन्होंने कोई इलास्टिक बने जिहड़ी घूम गए, एक गोली 6 बारी वजी सी, वो गोली जो है उसको इलाज शौकत खाना में उसका किया गया। हालांकि शौकत खाना में तो कैंसर का पेशेंट जो है वो पहली स्टेज से आगे चला जाए उसको नहीं लेते। वो कहते भाई ना पैसे भी दे दे, असी ले लेंगे पैसे, पर तेरा इलाज असी कोई नहीं करना। इस तरह की हरकत करते हैं। इतने भाई उन्होंने गोली वजी, पता नहीं किस तरह की गोली सी जिहड़ी वजी, तो वो जो है बल उन्होंने इलाज उसका किया। सारा कुछ शौकत खानम से होता रहा। सरकारी अस्पताल उन्होंने नेड़े नहीं आन दिया, कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल उन्होंने नेड़े नहीं आन दिया। ठीक है, तो वहाँ पर इलाज करवा लेना चाहिए था फरूख हबीब साहब को। मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए थे इलाज कराने के लिए, तो ये फरूख हबीब साहब नासा चोड़ियाँ कर करके मुच्छन वाट दे दे के बातें किया करते थे कि पाकिस्तान में इतने साल हुकूमत की एक अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे आपका इलाज हो सके। ये बातें करते थे। आपने भी सर पेशावर में कोई तकरीबन 10 साल हुकूमत की, वहाँ पे एक अस्पताल नहीं बनाया। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में 3 साल 7 माह और 21 दिन हुकूमत की, कोई एक अस्पताल नहीं बनाया। पंजाब के अंदर आपके उस्मान बुज़दार रहे वज़ीर आला, कोई एक अस्पताल, कोई एक वार्ड, कोई एक बेड ऐसा नहीं बनाया जहाँ पर आपके वालिद साहब का इलाज हो सकता। सवाल है ना, हो सकते हैं, अगर आप लोगों को करेंगे लोग भी आपको बातें करेंगे। ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो भी अपने वालिद साहब के साथ जाना चाहती थी, याद कीजिए, नहीं जाने दिया गया था। याद करें, वो मियां नवाज शरीफ अकेले ही गए थे। उस वक्त बातें होती थी कि जी जनाब ये क्यों जाना चाहती है। बाप होता है ना तो धी नूं खिंच पैंदी भाएं, बेटे को खिंच पड़ती है, उसका दिल करता है कि वो बाप की जाके तीमारदारी करे। ठीक है, ये अपने वालिद साहब के साथ अगर नहीं जा सके, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन दूसरों को बातें नहीं करनी चाहिए। अब ये बात कितनी सच्ची कितनी झूठी मुझे नहीं पता, मैंने तो फवाद चौधरी साहब के मुंह से ये बात सुनी तो उस पर मैं ये कमेंट कर रहा हूँ अपना। दूसरी खबर ये चल रही है कि मुराद सईद साहब की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है। 10 साल हुकूमत की सर मुराद सईद साहब ने, ज़ाहिर है उधर थी अपना KPK में, और ये इमरान खान के बड़े करीबी रहे हैं। बल्कि ये तो इतने करीबी थे कि नुमान एजाज साहब ने एक दफ़ा दुनिया TV के प्रोग्राम में उनसे पूछा था, ये गेस्ट थे उसमें, वो जो मज़ाकरात के नाम से एक प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसमें इन्होंने पूछा था कि जनाब ये बताइए कि आप फुर्सत के लम्हात में मियाँ वाले के पास होते हैं या घर वाले के पास होते हैं, तो ये हंस पैसर होते हैं। ठीक है, तो इतनी कुर्बत के इनके इमरान खान के साथ चर्चे बहुत ज़्यादा मशहूर रहे। हाम खान ने पता नहीं कितनी गल्ला की हैं, उन सारी बातों को साइड पे रख दें तो मुराद सईद बार MNA तो रहे हैं ना, 10 साल में 3 बार MNA रहे हैं, और बड़े क्या कहते हैं नौजवान शोला ब्याह मुकर्रर, और इमरान खान के जो कैबिनेट थी उसमें नंबर 1 वजीर आए थे, याद कीजिएगा। अब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो कहते हैं को तालिबान उनको धमकी दे रहे हैं कि आपको उड़ा देंगे। मैं हैरान हूँ सर, ये कैसे हो सकता है, कोई चक्कर हो रहे पाए, मुझे इस खबर पे यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल मुराद सईद साहब को अल्लाह ताला से ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे के रखे और सलामत रखे। सर मैं किसी के भी इस तरह से धमकी मिलने के भी ख़िलाफ़ हूँ और मार दिए जाने के भी ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि लोग बहुत सारे ट्वीट करने वाले इनकी हमदर्द जो है वो कह रहे हैं उन्होंने अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, इमरान खान का नंबर 1 टाइगर है, इस तरह की बातें मिलाते भी जानवरों के नाल ने। बहरहाल इमरान खान करदा भी जानवर वाली इन्हों के नाल, पर इन्होंने महसूस नहीं होता। तो ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सरतैन खान की क्लास हुई टकावी किस्म की, बड़ी मतलब इमरान खान है ना उर्दू अंग्रेजी पंजाबी दे विच 180 मील फी घंटे की रफ्तार से उनकी क्लास ली है फ़ोन के ऊपर, और ज़रा ये कहते हैं कि उनको तलब किया गया कि इधर आया ना ज़रा, तो तेनों किने इजाज़त दी,
कि तू खबरें लीक करता फिरे। वाकया ये है कि अब इमरान खान जो हैं वो, मैंने आपको पहले इससे पहले व्लॉग में बताया कि थूक कर कैसे चाट रहे हैं। पंजाब असम्बली तोड़ी, केपी तोड़ी, हुण बहाल करने की दरखास्त दे रहा है। ये सफ्तान खान साहब ने ये खबर जो है ये लीक कर दी। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ जो हैं अपना रईस अंसारी साहब, उन्होंने इस पर पेपर दे दिया। अच्छा, अब वो जब ये खबर आई कि जनाब सफ्तान खान ने इस बात को कन्फर्म किया तो इमरान खान ने जनाब क्लास ले ली। उन्होंने इस बात को किसी और तरीके से ऐसे पेश करना था इमरान खान ने कि जनाब बाकी जी बची कुछ यूथिया ब्रिगेड है और जो लोंडे लपाड़े हैं वो इमरान खान की इस थूक चाटने को बहुत अजीम वाकया बयान करें और कहेंगे क्या बात है, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, ऐसा थूका और ऐसा चाटा कोई नहीं हो सकता। लिहाजा ये इमरान खान के हाथ से ये मौका निकल गया। अब उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, 80 तहर करनी तनकीद, बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और कोई उनकी इस बात की फेवर में नहीं है। ये अगर इमरान खान के ज़रिए ये बात सामने आई होती, बड़ी बड़ी खबर है पाइन कि इमरान खान ने असम्बली तोड़ी, आप ही तो आप ही बहाल कराने चल रहा है। और परवेज़ लाई ने भी कह दिया कि उनकी मंशा और उनकी मर्जी और उनके कहने के ऊपर ही काम किया जा रहा है। तो इमरान खान के चारों पासे पाइन टकावियाँ किस्म की सुननियाँ पै रही हैं ना। तो इस पर ये जो हैं अपना सफ्तान खान साहब, इनकी वाह क्लास हुई है। सफ्तान खान साहब वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक शरीफ आदमी है, वज़ादार आदमी है और ये वज़ीर मादनियात भी रहे हैं परवेज़ लाई साहब के दौर के अंदर। ये काफ लीग में हुआ करते थे। बस जिन्हें काफ लीग की जैसन ना वो सारे दे सारे इमरान खान के नाल ने। और काफ लीग बनवाई थी वो जनरल ज़मीर हुआ करते थे उन्होंने, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बनी थी। वो बस वो जर्नैली जे ना उनके तफैलिए जर्नैलों के, वो सारे के सारे तरीके इंसाफ में आगे हैं और अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। ये सर वो वाक़यात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। एक और ख़बर है जो मेरा ख्याल है कर ही दें डिस्कस, और वो ख़बर ये है कि सरगोदा में 5 सीटें हैं और पाँचों के पाँचों जो MPA की नशिस्तें हैं वो सर एक ही ख़ानदान को दे दी गई हैं। आमर सुल्तान चीमा साहब उनके सरखेल है आजकल, और उनके ख़ानदान को ये नशिस्तें दे दी गई हैं PTI की जानिब से। फैसल चीमा उनके महल कज़न लगते हैं, उन्होंने उनके बारे में ट्वीट किया था फवाद चौधरी साहब ने कि ये लोटे हैं, ये वोट डालने नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो एंजिदा वाक़या होया भी सी। अब उन्हीं को सर टिकट्स दे दिए गए हैं और उस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि ये तो कहते थे हम ख़ानदानी सियासत और वरासती सियासत के ख़िलाफ़ सारा कुछ झूठ बोलते थे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, लेकिन चूँकि जो उनकी बात पर यकीन कर ले इमरान खान की, वही यूथिया हो सकता है। जो अक्लमंद आदमी है वो इमरान खान की बात पर यकीन नहीं करता, उसको पता होता है कि ये जो बातें कर रहा है ये झूठ है। समझदार आदमी को समझ आ जाती है। जिन्होंने यकीन किया था हूँ वो चीका मारते पे ने कि यार है साढ़े पैसे भी लवाते, साड़ियाँ लड़ाइयाँ भी पवातियाँ, चंगे भले बैठे मैं दूजी पार्टी इज्जत भी है, ऐसी शर्म भी करते सन लोकी, 4 वोट ही लभदे सन, कोई काम कहने था वो भी होंदा सी। इत्थे ते भाएं पैसे ही खर्ची जाओ, नाले उल्टियाँ गल्लां सुनी जाओ और फिर अपने मुखालफीन की अब दायरे लगाएं, ये तो नहीं हो सकता। तो वो जो धड़ेबंदियाँ ना उसकी वजह से काफ़ी काम ख़राब है। आप यकीन कीजिए जब भी इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली का, अगर टिकट्स इसी तरह रहे या टिकट इमरान ने बदल भी दिए तो भी इमरान खान के जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उससे बिल्कुल उलट मामला सामने आएंगे और इसमें जो इमरान खान की अपनी गलतियां हैं वो नंबर 1 पे होंगी। इस तरह से टिकट्स दे देना और इस तरह से धड़ों को नाराज़ कर लेना बहुत ख़तरनाक होता है। ये इमरान खान को इस बात की अभी मेरे ख्याल या समझ है नहीं या भाएं दिहाड़ी के चक्कर ही सन कि चलो 20-25 अरब रुपये आ रहा है, 5 करोड़ फ्री टिकट वो तो फड़ो ना, बाकी गल्लां बाद च देखी जाएंगियां तो राजी रूजी कर लाँगे। कोई इस तरह का लगता है सीन चल रहा है। अब मैं आने लगूँ असल खबर की तरफ जो मैंने आपसे शुरू में की। देखिए इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब जो है ना, उन्होंने पहले भी जब 2014 का उन्होंने धरना दिया था उस वक़्त भी चाइना के जो हैं अपना सदर प्रेसिडेंट शी, उन्होंने पाकिस्तान आना था और यहाँ पर जो है अपना CPEC उसका सिलसिला शुरू होना था। भाई साहब उथे 126 दिन धरना दे के बैठ गए, बड़ा इनको तरला तुरला डाला लोगों ने जाके कि यार जान दे उठ जा, लेकिन ये नहीं उठे। उस वक़्त भी जो क्या कहते हैं थे अपना रहील शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक
उन्होंने रहील शरीफ से कहा था कि इनको कहीं उठ जाए, रहील शरीफ ने फ़ोन किया कि उठ जा, इन्हें कहा मैं नहीं उठदा, रहील शरीफ ने कहा भाई वो नहीं उठदा, तो शहबाज शरीफ ने कहा ओके सर हुण असीं की कर सकते हैं, तुहाडे कहण ते नहीं उठदा। तो ये इतनी सादा कहानी नहीं होती। जो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, वो अगर किसी से कहे ना कि काम करना है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे ऐसा पॉलिटिशियन जो इमरान खान जैसा हो, तो वो पॉलिटिशियन दा साह रुक जाता, वो इनकार कर दें, हो नहीं सकता कि वो इनकार करे। इमरान खान जैसा पॉलिटिशियन, मैं याद रखिएगा, मैं बिल्कुल बिलावल की बात नहीं कर रहा, जरदारी की बात नहीं कर रहा, नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। सर इनू तो साह उतो लभदे ने ना, ये बेचारे दी अपनी तो ना लत्त चंगी कैम है ना मोढा कैम, गोडे और मोढे दोवें ही फारग ने, ठीक है। ये तो खड़ा ही सिर्फ उनके जो बैसाखियाँ उनके ऊपर था, और तब तो मुकम्मल ही था ना, अब तो चले कोई लुक लुक आके सपोर्ट है, वो तो खुला सपोर्ट हासिल थी। तो अब हुआ ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो सर चाइना के दौरे पे हैं, और चाइना के दौरे में सर जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, मेरा ख्याल ये दुनिया का शायद महंगा तरीन एक रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, और चाइना ये कर रहा है सर। ये काशगर तक जो है ये रेलवे ट्रैक बनेगा, ग्वादर से लेकर 58 अरब डॉलर इसकी लागत है, और ये चाइना पाकिस्तान के अंदर बनाने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे ज़ाहिर है इन्ने 58 अरब डॉलर की जिस वक्त सानू इत्थे सरमायाकारी हमारे मुल्क के अंदर होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इत्थे भाएं बारे नहरे हो जाएंगे लोगों के। ये बात कैसे बर्दाश्त हो जाए कि चाइना जो है उसकी रीच जो है वो सारी यानी इधर फार ईस्ट तक भी हो जाए, और जनाब सऊदिया ईरान सारे इंज करके वन बेल्ट रोड वो जो ख्वाब है भाई ने पूरा हो जाए। ये बड़ा एक अमरीका नूं किवें वारिस है। अच्छा, अब ये बात मैंने आपको बता दी कि सदर जो आसिम साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त एक दौरा किया है, और इसके सम्राट अभी ये एक खबर आई है, तो इस खबर को आप जहन में रखें। दूसरी खबर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से है, वो ये है कि वो गए थे सऊदिया, और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनको एक रॉयल पूरा प्रोटोकॉल दिया और उनके साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में जो बातें हुई हैं सर, वो मैं आपको सामने रखने लगा हूँ। एक तो ये कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा दोबारा से प्लान होना शुरू हो गया, और दौरा वो पाकिस्तान का करेंगे। दूसरा मामला ये है कि जनाब जो सरमायाकारी कोई 35-40 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, विच ब्रेकां लग गया सन, आपको याद होगा, वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो रहा है। 2 अरब डॉलर मजीद जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा सऊदीया की जानिब से। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के उनसे मुलाकात के नताइज हैं। ये सर मैंने आपको एक आर्मी चीफ की दौरा और एक नवाज शरीफ का दौरा, इन दोनों का मैंने आपको वो क्रक्स बता दिया। तफसीलात बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैं वक्त को समेटते हुए इन्ना वेला नहीं कि पूरी गल्लां दसां, तो एहदे च मैं तुहानूं दसदा मैं कि ये दोनों तरफ के दौरों के नताइज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब सऊदिया, ईरान और चाइना ये सर आपस में इकमिक हो गए हैं, और इन्होंने एक नया जो है ना ब्लॉक वो बनाने की सही शुरू की है, बल्कि काफ़ी हद तक कामयाबी भी हो गई है। उधर से जो है रशिया वो पहले ही कहता है कि जनाब चीन नूं कहता कि असी तुसी ते आपस ही कज़न है ना, दोनों कम्युनिस्ट ब्लॉक के हैं, तो वो साथ मिला हुआ है। तो अब दरमियान में पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सर ये एक ग्वादर से काशगर तक का एक ट्रैक वाला सिलसिला मिल गया है, रेलवे ट्रैक वाला। तो सर अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये खबरें इतने भाई अंकल सैम यानी अमेरिका के सीने के ऊपर सांप लौट रहे होंगे, क्यों ऐ की हो गया। अब ज़ाहिर है अमेरिका हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा, लिहाजा एक तस्वीर आपके सामने चल रही है, और ये तस्वीर जो है ये किसी और ने अपडेट नहीं की हुई। ये तस्वीर में आपको जो गोरा नज़र आ रहा है ये अमरीकी सफ़ीर है सर, और उसके साथ जो खातून है ये फवाद चौधरी साहब की बेगम साहब हैं, और उनके साथ फवाद चौधरी साहब हैं। ये उनकी बेगम साहबा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई थी। और सर ये आपको मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि 2014 के धरने सी पैक को पैक करने के लिए थे, डिले करने के लिए थे, फिर इक़्तिदार में आके बाकायदा पैक करता इमरान खान ने, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अब दोबारा से ये जो चाइना के साथ आर्मी चीफ का दौरा और उसका जो आउटकम अभी नज़र आ रहा है, और सऊदी के साथ दौरा और जो उसका आउटकम नज़र आ रहा है सर, उदी राह च रोड़े टकाण लई ए भाई घरां च मुलाकातां शुरू हो गई जी। तो अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो क्या कहते हैं साइफर आया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि अमरीकी जो है
एक सफारतकार उठ के कहता है कि हुकूमत बदल दो तो इतने हुकूमत बदल जाती है, तो हमको गुलाम है, ये वाली बातें इमरान खान ने की थी ना। पूरा 1 साल इसके ऊपर भाई ने खेला था। अब सर वो साइफर आया था नहीं आया था, वो उसने कहा था नहीं कहा था, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये चुगली खा रही हैं एक नई अमेरिकी साजिश की, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा फिर इमरान खान ने अपनी तमाम तर खिदमात जो हैं वो पेश कर दी हैं अमेरिका को कि आओ पाइन तुम सर एक बार फिर इस्तेमाल करो, सिर्फ सन किसी तरह इक़्तिदार चला है। वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो फवाद चौधरी साहब हैं ना, उनके बयानात मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने ये कई बार कहा है कि हमारा असूली तौर पर तो बनता है चाइना के साथ है और हमारा रशिया के साथ जाना बनता है। देखिए रशिया जो है वो हमारे मलेदार है, इस तरह की बातें पाइन ने की थी वो जब रशिया की दौरा किया था इमरान खान ने, ठीक है, ये वज़ीर इत्तलात भी हुआ करते थे, इन्होंने इस तरह की बातें की हुई थी। अब और फिर ये कहते थे कि ये जो बिलावल है, ये जो नवाज शरीफ है, इनकी सारी जायदादें तो पाइन उस पास है, अमेरिका के पास है और बरतानिया के पास है, ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते, तो इसलिए इनको बड़ा बुरा लगता है। अब सर ये आप देख लें कि अमरीका के इन्होंने जायदाद है या नहीं है, फवाद चौधरी साहब की मैंने तो नहीं पता, पर अमरीकी सफीर के साथ घरेलू किस्म के मरासम ज़रूर है। और सारी PTI के है, शीरी मजारी के भी हैं, इमरान खान में भी मिलन आते हैं इसी तरह। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे नज़र में आई थी और मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। अब फैसला आपने करना है और कमेंट भी आपने करना है, मगर ज़रा तहसीब के साथ कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।